Welcome students, this is Tamanna Dheer. Today we will start our very first chapter of economics and the name of the topic is the story of village पालमपुर. So यहाँ पे हम एक hypothetical village के बारे में स्टडी करेंगे जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पालमपुर. और इस स्टोरी का पर्पस क्या है, ये स्टोरी के थ्रू हम बात करेंगे प्रोडक्शन और विलेज रिलेटेड कंसेप्ट्स की. और ये सारा जो है एक हाइपोथेटिकल का मतलब होता है काल्पनिक. सो यहाँ पे ये जो हम सारे कंसेप्ट्स के बारे में पता लगाएंगे, ये हम किसके थ्रू पता लगाएंगे, थ्रू अ स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर. हाइपोथेटिकल का मीनिंग क्या होता है, एक काल्पनिक विलेज के थ्रू हम इसके बारे में पता लगाएंगे. अब वहाँ के लोगों की, पालमपुर के जो मेन एक्टिविटी थी वो क्या थी, दैट इज़ फार्मिंग. लोग जो हैं उनके लिए खेती जो था वो प्रायर एक्टिविटी थी. इसके अलावा बहुत सारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा, बहुत सारे लोग इसमें भी क्या थे, एंगेज्ड थे. और ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं पालमपुर में एक लिमिटेड स्केल पर एक्टिवेटेड थी. अब जैसे कि हमें पता है कि हर प्रोडक्शन एक्टिविटी को क्या चाहिए होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज. और किस तरह के रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी एट्सेट्रा. इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे. सो हम जैसे कि यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्टोरी पालमपुर की, इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे जो हैं बहुत सारे रिसोर्सेज या अलग अलग रिसोर्सेज जो हैं उन्हें कंबाइन करके क्या बनाया जाता है, एक फाइनल गुड्स और सर्विसेज. यानी कि बेसिकली क्या फैक्टर्स जो हैं कंबाइन किए जाते हैं एक गुड और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए. सो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले बात करेंगे पालमपुर की नेबरिंग टाउन्स और विलेज के बारे में. सबसे पहले हम बात करेंगे विलेज रायगंज. दैट इज़ अ लार्ज विलेज दैट इज़ लोकेटेड 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर. रायगंज जो है वो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूरी पे स्थित एक बड़ा विलेज था. इसके साथ ही वहाँ पर एक स्मॉल टाउन भी था जिसका नाम था शाहपुर. ये भी पालमपुर के पास था. अब शाहपुर, रायगंज और पालमपुर ये तीनों जो विलेज और टाउन हैं ये आपस में बहुत अच्छी तरह कनेक्टेड थे ड्यू टू द वेरी गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़. यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर. यानी कि जो रोड फैसिलिटी थी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ थी, वो बहुत ही अच्छी थी जिसकी वजह से लोग जो हैं आपस में इन टाउन्स में क्या करते थे, आते जाते रहते थे. जो मेन वहाँ पर ट्रांसपोर्ट यूज़ होते थे, जो ट्रांसपोर्ट के सोर्सेज वहाँ यूज़ होते थे विलेज पालमपुर में, उनके बारे में हम बात करेंगे. दैट वाज बुलक कार्ट्स, टोंगास, बोगीज़ एंड अदर कमोडिटीज़. यानी कि व्हीकल्स की अगर हम बात करेंगे तो मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स. ये कुछ ऐसे व्हीकल्स थे जिसके थ्रू लोग वहाँ पर आसपास जो हैं गांव में ट्रैवल करते थे. Moving on to the next point, that is about the families. So in Palampur 450 families used to live. यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज पालमपुर में रहती थी वो कितनी थी, 450 फैमिलीज. एंड दे बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट. ये सारी फैमिलीज जो थी वो क्या थी, सेवरल कास्ट से बिलोंग करती थी. नाउ आउट ऑफ दिस 450, 80 अपर कास्ट फैमिलीज ये क्या थी, ये मेजॉरिटी लैंड को ओन करती थी. यानी कि जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था पालमपुर में वो क्या था, वो इन 450 फैमिलीज़ के अमंग डिस्ट्रीब्यूटेड था. बट जो मेजॉरिटी, जो मेन पार्ट ऑफ लैंड था वो किसके पास था, अपर कास्ट फैमिलीज़ के पास, यानी कि इन 80 फैमिलीज़ के पास. देयर हाउसेज, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, आर मेड ऑफ ब्रिक विद सीमेंट प्लास्टरिंग. यानी कि जो अपर कास्ट फैमिलीज के लोग थे उनके हाउसेस किस तरह के थे, दे वर हैविंग पक्का हाउसेस, ब्रिक्स और सीमेंट से बने हुए उनके पक्के घर थे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, द सेकेंड कास्ट दैट इज द दलित्स. उनका क्या था, उनका क्या प्रोपोर्शन था पॉपुलेशन में, दैट वाज 1/3. यानी कि अप्रॉक्स जो हैं वो 150 थे. सो देयर वर अप्रॉक्स 150 दलित फैमिलीज दैट यूज टू लिव इन पालमपुर. एंड दीज दलित पीपल्स यूज टू हैव अ स्मॉल हाउस एज कंपेयर टू अपर कास्ट फैमिलीज. यानी कि जो दलित लोगों के घर थे वो अपर कास्ट के जो लोग थे उनके घरों के कंपैरेटिवली क्या थे, छोटे थे. एंड दे वर मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ. उनके जो घर थे मड और स्ट्रॉ के बने हुए थे.
टॉकिंग अबाउट द फैसिलिटीज़, यानी कि जो पालमपुर में फैसिलिटीज़ थी, इरिगेशन फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज़, दे वर वेरी गुड एंड डेवलप्ड। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स जो थी पालमपुर की, वो क्या कर रही थी, वो हेल्प कर रही थी फार्मर्स को इरिगेशन करने में, न्यू मेथड से इरिगेशन करने में। एंड टॉकिंग अबाउट द अदर सेक्शंस, पालमपुर also includes 2 primary schools, 1 high school, and 1 primary health center that was run by the government, and 1 private dispensary where the sick are treated। यानी कि ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ थी पालमपुर में, वो भी क्या थी, वो भी काफ़ी अच्छी थी। अब इन सारे फैक्टर्स को स्टडी करके हम ये कह सकते हैं कि यस, जो पालमपुर का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर था दैट वाज क्वाइट गुड एंड डेवलप्ड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पालमपुर की, जो कि क्या है, एक इमेजिनरी विलेज है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक हाइपोथेटिकल विलेज है। और ये जो है, ये हमें लेके जाएगा कुछ ऐसी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ की तरफ जो कि क्या होती हैं, मोस्टली इंडिया के विलेजेस में एग्जीक्यूट होती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, पालमपुर जो है काफ़ी डेवलप्ड विलेज है, काफ़ी अच्छा विलेज है, तो क्या इंडिया के सारे जो विलेजेस हैं वो ऐसे ही डेवलप्ड हैं? क्या वहाँ पर भी ऐसी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, वहाँ पर ऐसी इरिगेशन फैसिलिटीज़, ऐसा जो इंफ्रास्ट्रक्चरल एडवांसमेंट है, ये सब कुछ अवेलेबल है या नहीं? इनके अलावा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एट्सेट्रा, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं बाकी विलेजेस में कैसे कंडक्ट होती हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पे, वो है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। नाउ एज वी नो दैट टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं चाहिए होती है, चाहे वो रिसोर्सेज हों, चाहे वो इनपुट्स हों, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू जनरेट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ what we will study about the organization of production। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेसिकली 4 रिक्वायरमेंट्स की जो इन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। दीज 4 रिक्वायरमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टर्न करके ट्विस्ट करके आता है दैट व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसका भी आंसर जो है सेम रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन वाला ही। सो वेरी फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ 4 फैक्टर्स के बारे में जो कि कौन कौन से हैं। दैट इज़ लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। अब पॉइंट बाय पॉइंट हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आवर वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड, लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। एज वी नो कि अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, जनरेट करना है, व्हाट वी नीड एज अ प्रायोरिटी, वी नीड अ लैंड। वाई वी नीड अ लैंड? टू सेटअप और बिल्ड फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन यूनिट, लेबोरेटरीज और एनी बिल्डिंग। यानी कि अगर हमें किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक लैंड के ऊपर कुछ बिल्डिंग्स को बिल्टअप करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन यूनिट्स, जहाँ पर ये प्रोडक्शन का काम जो है एग्जीक्यूट किया जाएगा। द नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर। सो people who do work or help in producing goods and services are known as labor। हम सबको पता है कि लेबर जो है क्या होते हैं, वो लोग जो काम करते हैं किसके लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, उन्हें कहा जाता है लेबरर्स। नाउ दिस लेबर्स इंक्लूड बोथ हाईली एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड बट स्किल्ड पर्सन्स। ये जो है डिपेंड करता है नीड पर कि कैसे गुड्स को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। नाउ सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स। कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में जो हैं हाईली एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होते हैं, जबकि दूसरी एक्टिविटीज़ में वाइस वर्सा टू दैट, दूसरी एक्टिविटीज़ में क्या चाहिए होता है, मैनुअल वर्क, स्किल्ड लेबरर्स, जो कि क्या कर सके, हार्ड वर्क कर सके, मैनुअली जो है ज़्यादा आउटपुट दे सके काम करके। सो हर काम के अकॉर्डिंग डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द लेबरर इज़ यूज्ड, कि जो भी हमारी वहाँ पर नीड है उस टाइप के अकॉर्डिंग जो है लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। Our third requirement is physical capital. Now,
व्हाट इज़ फिज़िकल कैपिटल? फिज़िकल कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो हमें क्या है, हमें पता है कि हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे डिफरेंट इनपुट्स का जो है यूज़ होता है, यानी कि कोई ना कोई इनपुट जो है वो रिक्वायर्ड होता है हर स्टेज पर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो जो इनपुट्स हैं, वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनपुट्स की फॉर्म में, उन्हें क्या कहा जाता है? फिजिकल कैपिटल। आप अपनी बुक में भी रीड कर सकते हैं डेफिनेशन, दैट इज द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग दिस प्रोडक्शन। नाउ अब जो फिजिकल कैपिटल है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म्स। दो तरह की फिजिकल कैपिटल जो हैं उनको डिवाइड किया गया है, सो इसके बारे में हम बात करेंगे। पहला है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल की जो एग्जांपल्स हैं वो है टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द फिजिकल कैपिटल, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उन इनपुट्स की जो कि बहुत ही लंबे समय के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि मशीन, टूल्स एट्सेट्रा। अब ये जो इनपुट्स हैं ये किसके लिए यूज़ हो रहे हैं? फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब ऐसा तो नहीं है कि एक मशीन जो है उसको लगाया गया है सिर्फ एक चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम मोबाइल की बात करें तो एक मशीन सिर्फ एक मोबाइल को प्रोड्यूस करती है और उसके बाद उसका यूज़ जो है नहीं किया जाता। नो, ऐसा नहीं है। जबकि टूल्स और मशीन्स जो हैं उन्हें नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए सेटअप किया जाता है, यानी कि जो उनका यूज़ है वो क्या है? वो लॉन्ग टर्म है। ये जो टूल्स एंड मशीन्स हैं इट कैन रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टू एज डेवलप्ड एज दे रिक्वायर, यानी कि मॉडर्न और सिंपल हर तरह की रेंज जो है यहाँ पर डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जाम्पल्स आपको गिवन है, जनरेटर्स, टर्बाइंस, कंप्यूटर्स एट्सेट्रा। और ये जो टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग हैं इन्हें क्या किया जाता है? इन्हें प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है फॉर मैनी ईयर्स। जैसे कि मैंने आपके साथ बात की कि फिक्स्ड कैपिटल जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ की जाती है। मूविंग ऑन टू इट्स सेकेंड टाइप, फिजिकल कैपिटल की है हम दूसरी टाइप की बात करेंगे, दैट इज़ द वर्किंग कैपिटल। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, वो क्या था? फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि असेट्स को क्या किया गया है? फिक्स कर दिया गया है लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए। और वर्किंग कैपिटल जो कि क्या कर रही है? वर्क कर रही है विद द प्रोडक्शन, वो वेरिएट हो रही है। नाउ working capital includes raw materials and money in hand. एज वी नो कि जो रॉ मटेरियल्स हैं वो बेसिक नेसेसिटी है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जांपल अ यार्न यूज्ड बाय द वीवर और अ क्ले यूज्ड बाय द पॉटर। उसके साथ साथ मनी भी जो है वो वर्किंग कैपिटल का ही एक एग्जाम्पल है जो कि प्रोडक्शन के दौरान यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल सैलरीज, पेमेंट्स और अदर पेमेंट्स मेड टू बाय नेसेसरी आइटम्स। ये जो सारी ज़रूरतें हैं ये किसके लिए की जा रही हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन ये जो रॉ मटेरियल और मनी है these are short term these are short term capitals and varies with the quantity of goods and services produced. For example raw material जो है वो क्या किया जाएगा? वो उतना ही अरेंज किया जाएगा, लेबरर्स जो हैं वो इतने ही अपॉइंट किए जाएंगे जितनी की रिक्वायरमेंट होगी। सो दिस वाज आवर थर्ड पॉइंट, दैट इज द फिजिकल कैपिटल। मूविंग ऑन टू आवर फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे हम बात करेंगे हमारी फोर्थ रिक्वायरमेंट की, और वो फोर्थ रिक्वायरमेंट है ह्यूमन कैपिटल की। अब ह्यूमन कैपिटल जो है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं? उसको हम यूज़ करते हैं, अभी तक हमने बात की लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल की। अब इन सारों को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए किसकी ज़रूरत है? ह्यूमंस की। एंड ये जो ह्यूमन कैपिटल है ये क्या है? इन फैक्टर्स को पूरी तरह कंबाइन करके, यूज़ करके, ऑर्गेनाइज करके फाइनली क्या एग्जीक्यूट करता है? प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। बट क्या कोई भी ह्यूमन इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है? सो आवर आंसर इज नो। ह्यूमन रिक्वायरमेंट will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तभी माना जाएगा जब उसके पास वो टेक्निक है, जब उसके पास वो स्किल्स हैं उस सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके एक फाइनल आउटपुट जनरेट करने के लिए।
अब वो फाइनल आउटपुट चाहे वो खुद यूज़ कर रहे हैं या फिर उसे मार्केट में सेल करने के लिए बना रहे हैं, लेकिन ये जो नॉलेज है, ये जो स्किल्स हैं, अगर ये नहीं होंगे तो उसे हम ह्यूमन कैपिटल नहीं मानेंगे. सो अ पर्सन और ह्यूमंस पोजेसिंग दिस knowledge and enterprise that is able to put all these factors of production together, that is known as human capital. So यहाँ पे हमने बात की हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, ह्यूमन कैपिटल की भी हमने यहाँ पे बात की है. सो यहाँ पे हमने बात की है हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में. इस चैप्टर में आज के लिए इतना ही. अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे प्रोडक्शन जो है इन सारों को कंबाइन करके, यानी कि लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल को कैसे कंबाइन करके जो है एग्जीक्यूट की जाती है. और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसकी डेफिनेशन भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं. Every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital, which are known as factors of production. So यहाँ तक हमने बात की factors of production के बारे में. इस चैप्टर में आगे हम और भी बातें डिस्कस करेंगे, जैसे कि ये जो हमने factors of production पढ़े हैं इसके बारे में हम और बात करेंगे. So आज की वीडियो में इतना ही. होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा. थैंक यू.